सुंदर तप किया और तप करने के बाद में वर्णन है सर्वदम शंभु दर्शन, शंभु का दर्शन प्राप्त हुआ। वर्णन ये भी है कि जैसे ही शंभु का दर्शन हुआ तो भोले बाबा को देखकर भगवान विष्णु के मुख से शब्द निकल गया, बोले क्या यही तत्व है, क्या यही मूल तत्व है जिसने मुझे पैदा किया है। प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया वर्णन बड़ा सुंदर है। परिश्रमवतस्तस्य विष्णो स्वांगेभ्य एव च जलधारा हि संयाता विविधा शिव माया। प्रणाम करते ही भगवान विष्णु के शरीर से असंख्य जल की धाराएं निकलने लगी। भगवान विष्णु के शरीर से भगवान विष्णु का दर्शन, भगवान विष्णु दर्शन कर रहे हैं शिव जी का, जल की धाराएं निकल रही हैं, विभिन्न नदियों के रूप में समाहित हो रही है। श्रेष्ठ नदियां सब विष्णु से उत्पन्न। कह दिया जलधारा ही संयाता विवादस्य माया, ये मेरी माया है, पर जो भी इनको स्पर्श तक करेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। सुंदर आशीर्वाद दिए, वचन दिए, वरदान दिए। सब कुछ करने के बाद में भगवान अंतर ध्यान हो गए, आदेश कर गए कि तुम्हें क्या करना है। उसके बाद भगवान विष्णु से सैया पर विराजित होते हैं। विश्राम करने के बाद में ध्यान से सुनना, कथा गहरी है। यह 3 गुणों की उत्पत्ति होती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब सतोगुण आया तो गहरी नींद में भगवान विष्णु चले गए। रजोगुण आया तो कुछ राज्य करने की इच्छा जागृत, कुछ लीला करने की इच्छा जागृत। परंतु जैसे ही तमोगुण आया, तमोगुण आते ही नाभि में विचलन हुआ और विचलन होते ही एक तंतु निकला और तंतु से सुंदर कमल की उत्पत्ति होती है। कमल से ब्रह्मा का आगमन होता है। ब्रह्मा के आगमन की कथा आप पहले सुन चुके हैं। ब्रह्मा बाबा उसी तंतु में प्रवेश करते हैं कि इसकी जड़ कहां है, पर वो नहीं पहुंच सके। बाद में ब्रह्मा भी तप करते हैं। तदा वाणी समत्पुन्ना तपेति परमा शुभा सेवेक्षया पराव्योम्नो मोह विध्वंसनी मुने। तदा वाणी समत्पन्ना, आकाश से वाणी होती है। तपेति परमा शुभा, ब्रह्मा तप करो। सेवेक्षया पराव्योम्नो मोह विध्वंसनी मुने। अगर आप तप करोगे तो सुंदर तप से तत्व की प्राप्ति होगी, शिव का दर्शन प्राप्त होगा। शिव जो आदेश करें वो करो। ब्रह्मा ने तप किया, तप करने के बाद में शिव का दर्शन प्राप्त होगा। और शिव का दर्शन जब मिला तो उसके बाद
देखो भागवत में एक चर्चा आती है कि जल की लहरें उठी तो तत् शब्द निकला। ध्यान से सुनना, बात बड़ी सुंदर है। जल की लहरें उठी तो त निकला और दूसरी लहर उठी तो प निकला। ब्रह्मा जी ने दोनों को जोड़कर तप किया। ठीक है, यहाँ वर्णन क्या है शिव पुराण में? स्वयं आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी तप करो, परंतु भागवत पुराण में ये वर्णन नहीं है कि ब्रह्मा ने मंत्र कौन सा प्रयोग किया। तपस्या तो की, पर कौन सा मंत्र प्रयोग किया? और जब दो शब्द बने त और प, तो फिर तप में मंत्र कहां से आ गया भैया? तो यहां सुंदर वर्णन है। कौन सा मंत्र? बोले ब्रह्मा बाबा ने आकार को चुना। ब्रह्मा बाबा ने आद्य सनातन आकार वर्ण को, उकार को चुना। आकार, उकार और इकार और नाद। कल मैंने बताए थे ना, इनकी उत्पत्ति पांचों मुखों से एक एक शब्द से हुई। कौन कौन से? अकार और नकार। ध्यान से सुनना, अकार और नकार, इकार और उकार। देखो, अकार और नकार 2, इकार और उकार 4, और पांचवा क्या हो गया? नाद, बिंदु। हो गए 5। इन पांचों से मिलकर क्या बना? ओम। इन पांचों से मिलकर क्या बना? ओम। और ओम शब्द के इन पांचों शब्दों को जब खंडन किया तो एक से न, दूसरे से मह, तीसरे से सी, चौथे से वाह और पांचवे से यह। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा बाबा ने कौन से मंत्र का जाप किया? या यूं कहें कि ब्रह्मा बाबा ने केवल ओम का जाप किया। ओम कह दो तो भी ओम नमः शिवाय है, और ओम नमः शिवाय कह दो तो भी ओम है। और विशेष बात यह है कि ओम जो है ना, वो साधारण शब्द नहीं है। वेद और पुराणों में पढ़ोगे, उपनिषदों में पढ़ोगे तो ओम को कहते हैं शब्द ब्रह्म, जो अहमेवास मेवाग्रे नान्यत यत सत सत परम, जो सृष्टि के पहले है, सृष्टि के बीच में है, और जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी उसके बाद भी ओम ही बचेगा। प्रकृति के 24 तत्वों का निर्माण ब्रह्मा बाबा तप के बाद करते हैं, बोले बाबा के आदेश के अनुसार। एक बात और बताऊं मैं आपको, 12 साल से कथा सुना रहा हूं। ये मेरी 12वीं साल है, आयोजन को 13वीं साल है, और ये मेरी बाड़ी में 12वीं साल है राजस्थान। और एक बात, एक ही मन, एक चीज और जान लो मुझसे, बड़ी सुंदर बात बताने जा रहा हूं। प्रकृति कितनी है? आप कहेंगे कि प्रकृति तो एक ही है। एक ही है कि नहीं? एक बात बताओ आप मुझे, प्रकृति की रचना कितने तत्वों से होती है? पता नहीं, 5, कुछ कह रहे हैं 10, कुछ 15, कुछ 20। और एक बात बताऊं, प्रकृति की रचना होती है 24 तत्वों से। सुन लीजिए, और 2 तरह की रचना करके आज आपको बताऊंगा। एक नहीं, 2 प्रकृतियों की रचना। देखो, कथा में जब गहराई में उतरोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और वैसी चीजें तो हम आपको खूब बता देंगे। दरवाजे पर दीपक रखो, आपके घर में लक्ष्मी आ जाएगी, खूब बता दें। ऐसी चीजें तो हमें बहुत आती हैं। माथे पर तिलक लगाओ, भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो 2-4 दिन करोगे उसके बाद नहीं, पर जानकारी जरूरी है।
ऐसी चीजें तो बताते चलेंगे बाद में, पर ये जानकारी कर लो प्रकृति में 24 तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले 5 तत्व कौन कौन से? क्षेत्र, जल, पावक, गगन और समीर, है कि नहीं? 5 तत्वों की 5 स्पर्श तन मात्राएं, ये गहराई का विषय है। कौन कौन सी हैं? शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। तो 5 तत्व और 5 तन मात्राएं कितने हो गए? 10 हो गए। अभी कितने की जरूरत है? 14 की जरूरत है। तो 10 और कहां से लें? तो 10 ले लेते हैं अपनी 10 इंद्रियां, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। अब कितने हो गए? 20। अब बचे 4। 4 के लिए क्या चाहिए? बोले मन 1, बुद्धि 2, चित्त 3 और चौथा है अहंकार। कितने हो गए? 24। आपको ऐसा नहीं लगता है कि इन 24 तत्वों से ये प्रकृति बनी हो या न बनी हो, पर हमारे शरीर की प्रकृति अवश्य बनी है? लगता है कि नहीं लगता? ये प्रकृति को हम नहीं जानते कि कितने तत्वों से बनी है, पर मेरे कहने का भाव ये है कि मैं जो समझाना चाहता हूं वो समझ लीजिए। ये प्रकृति बनी है कि नहीं बनी हमें नहीं पता, पर ये प्रकृति 24 तत्वों से ही बनी है, ये हमें पता है। 10 इंद्रियां हमारे अंदर हैं, 5 तत्व हमारे अंदर हैं कि नहीं? अच्छा, शब्द तुम्हारे अंदर है? हृदय में ओम की ध्वनि आज भी सुनाई देती है। कल मैंने चर्चा की थी ना, कान में उंगली डालकर एकांत में बैठकर सुनोगे तो ओम की ध्वनि सबके, पापी के अंदर भी, धर्मात्मा के अंदर भी। तो ये हो गया शब्द। रूप आपके पास है कि नहीं? आंखें रूप को देखती हैं। रस, जल, गंध, स्पर्श, सब चीज आप जानते हैं। 5 तत्व, 5 तन्मात्राएं, 10 इंद्रिय। अच्छा, एक काम और करो, इसमें से 5 तत्वों को हटा दो। देखना, एक चीज और बड़ी अच्छी समझा दूं आपको। 5 तत्वों को हटा दो और 5 स्पर्श तन्मात्राओं को हटा दो, तो कितने बच गए? अब 10 हट जाएंगे तो कितने बचेंगे? महाराज 10 चले जाएंगे तो 14 है। स्पर्श तन्मात्राओं को हटा दो और 5 तत्वों को मिला दो, या 5 तत्वों को हटा दो, स्पर्श तन्मात्रा, एक ही बात है दोनों। 10 इंद्रियां और 5 स्पर्श तन्मात्राएं, 15 मन, बुद्धि और चित्त, ये तीनों को मिला दे तो बनते हैं 18। और 18 से क्या बनता है तुम्हारे शरीर में? जानकारी है? देखो, 5 स्पर्श तन्मात्राएं, ध्यान से सुन लो, और 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, इन 18 से क्या बनता है? इन 18 से बनता है सूक्ष्म शरीर। क्या बनता है? हमारे 2 शरीर हैं, एक स्थूल शरीर ये है और एक सूक्ष्म शरीर अंदर है जो दिखाई नहीं देता है। अच्छा, ये वाला शरीर कितने चीजों से बनता है? ये वाला शरीर केवल 4 चीजों से बनता है। अस्थि, मांस, रुधिर, हड्डी। अस्थि, मांस, रुधिर, हड्डी, चर्म। अस्थि, मांस, चर्म, रुधिर। हड्डी से बनता है, चर्म से बनता है, मांस से बनता है, चमड़ी से बनता है, रक्त से बनता है। ये स्थूल शरीर 4 चीजों से बनता है और 18 चीजों से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। आ रही है बात समझ में?
अच्छा, 18 चीजों में एक चीज है जिसका नाम है चित्त। चित्त क्या है? हमारी आत्मा ही चित्त है। हमारे अंदर जो परमात्मा है ना, वो ही चित्त है। ईश्वर का अंश जो हमारे अंदर है वो ही चित्त। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, वो ईश्वर का अंश ही हमारा चित्त है, हमारी आत्मा है। एक बात बताओ, इन सबका मालिक कौन है? मन को मत बता देना। बुद्धि मालिक नहीं हो सकती, अहंकार मालिक नहीं हो सकता, मन मालिक नहीं हो सकता। हमारे सूक्ष्म शरीर का मालिक है चित्त। चित्त मालिक है। जब तक चित्त तुम्हारे हृदय में है तब तक तुम्हारी इंद्रियां भी काम करती हैं कि नहीं करती हैं? और चित्त जब निकल जाता है तो फिर आंखें दिखती तो हैं कि ये हैं इसके अंदर, पर आंखों से फिर नहीं दिखता। रक्त शरीर के अंदर काटने पर थोड़ा सा नजर तो आएगा, पर चित्त के निकलने के बाद फिर धमनियों में नसों में नहीं बहता, समाप्त हो जाता है। हड्डी शरीर में मरने के बाद बचती तो है, पर फिर वो धीरे धीरे जकड़ जाती है। फिर उसे अगर मोड़ेंगे तो मुड़ेगी नहीं। चमड़ी जीवित आत्मा के रहते हैं तो, पर मरने के बाद वह धीरे धीरे गल जाती है, और उसके बाद तो धीरे से उंगली से ऐसे पकड़ेंगे ना तो खिंच जाएगी। ए भाई, इन सब का मालिक वही था, चित्त। पर विचित्र बात कहां है पता है? हमने चित्त वाले मालिक को गुमराह कर दिया, भूल गए उसको। और हमने क्या किया कि चित्त के बगल में बैठे हुए मन को मालिक बना लिया। यही है ना? ये बड़ी गहन चर्चा है। और जब हम लोग चित्त की मालिकी छीनकर मन को बना लेते हैं ना, पावन श्रोताओं, यही माया है। ये मन का भ्रम ही माया है। बस अपने मन को अपने शरीर का मालिक मत समझो। तुम्हारे शरीर का मालिक तो चित्त है, और चित्त को हलवा पूड़ी नहीं चाहिए। हलवा पूड़ी तो मन को चाहिए। रस मलाई का स्वाद मन को चाहिए, चित्त को नहीं चाहिए। चित्त को क्या चाहिए? चित्त भी भोजन करता है तुम्हारा। चित्त को आनंद चाहिए। चित्त को क्या चाहिए? आनंद चाहिए। और वो चित्त जब आनंदित होता है ना, तो आपने देखा होगा, आपका चित्त आनंदित हो तो आंखों से अश्रुपात अपने आप होने लगते हैं। आपका शरीर ऐसे हिलने लगता है, मन नाचने का मन करता है। समझ लेना, हमारा चित्त आनंदित हो रहा है, मन नहीं। मन आनंदित होने पर यह दृष्टि नहीं होती। मन आनंदित होने पर चंचल होता है, प्लान पर प्लान बनाता है। पर चित्त जब आनंदित होता है तो बस एक जगह बैठकर शांति की अनुभूति कराता है। प्रयास ये करें, सूक्ष्म शरीर के अंदर जो 18 तत्व हैं, उनके अंदर छिपे हुए बस आत्म तत्व चित्त को पहचानो, और उसी के ऊपर मन को उसका गुलाम बना दो। और जब मन चित्त का गुलाम बन जाएगा, अपनी घर की मालिकी चित्त को दे दो। बस हमें वही करना है जिससे चित्त हमारा आनंदित हो। और जिस दिन तुम्हारा चित्त आनंदित हो गया, आपका जीवन आनंदित हो जाएगा। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय।